ਨਿਊਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ, ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਮਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ गुरप्रीत गोपी की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का लिवासा हॉस्पिटल हुशियारपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यूरो साइंस जो हाल ही में यहाँ पे शुरू किया गया है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे क्या क्या फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं। गुड आफ्टरनून। तो मेरा साहब की बात को आगे ले आते हुए कि न्यूरो साइंसेस के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारा फालिज जिसे कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं जिसको, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि अपने पूरा इस एरिया के अंदर हम बताएं कि लोगों को ये सिम्टम्स हैं तो ये इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करें, क्योंकि टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। इसमें बी फास्ट करके एक्रोनिम रहता है कि बी का मतलब बैलेंस जैसे गिरता है तो आदमी का बैलेंस लूज हो जाता है। ई का मतलब है आइस डिविएशन, डिप्लोपिया, उसको दो दिखने लग जाते हैं। फेस का ड्रूपिंग हो जाती है, आर्म्स की एक तरफ आर्म झुक जाता है और स्पीच, स्लरिंग ऑफ स्पीच, चुतलाना शुरू कर देता है। अगर ये सिम्टम देखें तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि टी है टाइम, टी जो है वो टाइम है। टाइम इज वेरी एसेंशियल इन दिस। जितना जल्दी पहुंचेंगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं और उसकी 100% रिकवरी भी हो जाती है। जो विंडो पीरियड है, जैसे 1 घंटा इन्होंने ट्रॉमा के लिए बताया, वैसे स्ट्रोक के लिए ये विंडो पीरियड जरूरी है कि जब आएंगे तो उसको दवाई से जो क्लॉट होता है ज़्यादातर उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं। सो ये भी पार्ट है न्यूरो साइंसेस का, एंड वी आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि टीम हमारी पूरी सक्षम है, पूरे ट्रेन है इन चीज़ों के लिए। एंड गोइंग फर्दर आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बून फॉर द पीपल ऑफ हुशियारपुर एंड नियर बाय एरियाज for this facility which we are extending now, because we are now tying up with some ambulance services also, क्योंकि पिक करके लेके आना, ट्रॉमा के अंदर पेशेंट को लेके आना, तो हम एक एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ टाई अप कर रहे हैं which will bring the patient immediately to a hospital. So that is also in the pipeline, और I think this will be a great benefit to the people, and I think we will be able to give our service to the people of Hushiyarpur. Thank you very much. नमस्कार सारिਆਂ ਨੂੰ। तो मेरा नाम डॉक्टर नेहा राय है और मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है। तो मेरा नाम डॉक्टर हृदय साकिया, ही इज़ ऑल्सो अ न्यूरो सर्जन है। हमारा आज का मुद्दा था कि लिवासा हॉस्पिटल हुशियारपुर जो हम इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट, ऑलरेडी आधी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे, आधी चीज़ें हम करके और चीज़ें कमिंग टाइम में ला के एक प्रॉपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं इस जगह को। हमारे यहाँ पे ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं, ट्रॉमा हो गया या किसी ब्रेन और स्पाइन का ट्यूमर होता है, कोई फ्रैक्चर्स होते हैं, साथ में स्ट्रोक होता है जिसको अधंग होना बोलते हैं। इसके अलावा जो सारी मूवमेंट डिसऑर्डर जो मैंने आपसे पहले बात की थी, उन सब बीमारियों का इलाज अब हमारे सेंटर में पॉसिबल है। एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसलिए है क्योंकि जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ट्रॉमा के लिए हमको इमीडिएट इन हाउस CT, MRI, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सिर्फ पेशेंट को कभी ब्रेन इंजरी ना हो के और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो हमारे पास सारे स्पेशलिटीज़ हैं जो मिलके पेशेंट का एक क्यूमुलेटिव केयर दे सकते हैं। एंड दैट्स इट। या हृदय सर प्लीज ट्यूमर्स के लिए मैं सवाल पूछना है। हाँ जी मैं जितना ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਸਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਭਦੀਆਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦੇ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, 1-2 तक स्टेज तक आप मेडिसिन नाल पेशेंट को काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकते हैं। उस तो अलावा अगर बहुत ये चीज़ बढ़ जाती है कि पेशेंट को चलन तुरन विच दिक्कत आवे, कोई काम करने से दिक्कत आवे या फिर हथ पैरों के विच कमजोरी डेवलप होने लग जाए, उस चीज़ ते विच हमें सर्जरी के बारे सोचना चाहिए डिस्क की। एंड डिस्क की सर्जरी आजकल बहुत ही सेफ है।
ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿਨੀਮਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਡਿਸਕ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਸਕ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ कि कुछ चगदे है, हाथों छूट रहा है, कमजोरी डेवलप हो गई है, तो वो टाइम है। या और साथ में अगर कोई उनको पेशाब दे कंट्रोल जा रहा है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज हो जाती है, पर इवन दिस नॉर्मल जो वीकनेस आने लग गई नाल दी नाल डॉक्टर को मिलना चाहिए। और कितनी देर के बाद डॉक्टर के हाथ से भी ये सब निकल जाती है चीजें, कितना लेट करते हैं मरीज? डॉक्टर के हाथ से तब तक नहीं, मरीज अगर आ रहा है तो हम कुछ ना कुछ हेल्प हमेशा प्रोवाइड कर सकते हैं। बात यह है कि मरीज किस स्टेज पर आ रहा है। मेरे पास अगर पेशेंट आएगा ही कि उसका इतना महीनों से अभी सभी बिल्कुल ही आप बोलोगे पैरालिटिक टाइप हो गया है, मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, या फिर पेशाब पे कंट्रोल खत्म ही हो चुका है, उस चीज़ को रिवर्स करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक लेवल तक कुछ फ़ायदा दे सकते हैं सर्जरी से, बट एक बार जब ये चीज़ डिस्ट्रॉय होकर ख़त्म हो जाती है उसको रिवर्स करना फिर किसी नाम डॉक्टर रिदीप से, मैं न्यूरोसर्जन हूँ यहाँ पे। तो आपने का जैसे सवाल था, आपने पूछा कि कितने टाइम के अंदर सर्जरी होना चाहिए। जैसे एक्यूट अगर अचानक से हो गया किसी को, जैसे फुट ड्रॉप हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया, तो ऐसा केसेस में हम लोग नॉर्मली 48 आवर्स के अंदर सर्जरी होना चाहिए। यूरिन का भी जैसे कंट्रोल चला गया तो 48 आवर्स के अंदर सर्जरी होने से सक्सेस रिकवरी होने ज़्यादा अच्छा होता है।